हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ ट्रेंड। चलिए आज हम बात करते हैं एफ स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं कि आज ये वाली स्टॉक में मूवमेंट होगी और इस स्टॉक में आज रहेगी लिक्विडिटी और इस स्टॉक में हमें करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप NSE के साइट पे जाओ, NSE के साइट पे जा कर के आप सर्च मार लो उसमें जैसे ऐसे 52 वीक हाई 52 वीक हाई एफ एंड ओ स्टॉक्स। ठीक है, 52 वीक हाई स्टॉक्स के लिस्ट देख लो, ये सारे स्टॉक्स को, इसमें से जो भी आपको लगे, क्योंकि ये सही है, चेंज देख लो जो आपको ग्रीन दिखे, जो जिसमें ज़्यादा, जैसे 8.66% आरती फार्मा, इसमें से आप जो भी आपको लगे जिसमें ज़्यादा चेंजेस दिख रहा हो, स्टार्टिंग में थोड़े से कम रहेंगे तो क्लोज होने के बाद है, वैसे ढूंढ लो। चलो ये इसमें ये हो गया। दूसरा ये भी छोड़ दो, गूगल्स पे जाओ, सीधा टाइप करो ये टॉप गेनर FNO स्टॉक्स टुडे NSE इंडिया पे, इस पे दिखा देगा। इस पे नहीं देखना है, मनी कंट्रोल पे चले जाइए। इस पे दिखा देगा सुबह सुबह, देखिए चंबल फर्टिलाइजर हो रहा है, ग्लेन मार्क है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, टाटा भारती एयरटेल है, डिक्सन है, JSW स्टील है। ये सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। और बताता हूँ मैं, NSE ग्रुप पे देख लो आप, एक ग्रुप का भी एक आता है, ये भी दिखाएगा। ये टाटा स्टील चंबल ये सारे दिखा रहे हैं। चलो इस पे भी नहीं देखना है। अगर ग्रुप में आपकी अगर साइट है, ग्रुप में अगर आपकी साइट है, मतलब लॉगिन है उसमें, ग्रुप में अगर आपका अकाउंट है, तो इसमें तो जैसे ही ट्रेड ओपन होगा, यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा कौन टॉप गेनर है, कौन टॉप लूज़र है। ठीक है, जैसे लूज़र में दिखा रहे हैं ये इतना %, और कौन टॉप गेनर है ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। इनमें से किसी में जिसमें भी देख लो। और एक चीज़ और देखना है, जैसे शुरू हुआ और यहाँ टॉप गेनर में उसका नाम आया, एक बार ये जाकर देखो NSE के साइट पे कि उसका कोई इवेंट तो नहीं है, जैसे कोई रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, या उसका कोई रिपोर्ट कोई ऐसा कुछ तो पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो जनरली Q3 रिजल्ट अभी आने वाली है, जा करके ये भी देख सकते हैं रिजल्ट्स NSE स्टॉक से क्या है। अगला ट्रेडिंग डे हमारा कब है? 10 फरवरी है। तो वहाँ जो टॉप गेनर दिखा रहा है वो उसका नाम, उनमें से किसी का नाम इस पे आ रहा है। अगर कोई किसी ने प्रॉफिट दिखाया है, कोई कंपनी का रिजल्ट आया है और वो 10 फरवरी का, जैसे इसमें तो आ रहा है, वो डेट वाइज नहीं आ रहा है, मैं भी दिखाता हूँ आपको, डेट वाइज भी आएगा, इसमें भी दिखा रहा है, सब सारे दिखाते हैं। कॉर्पोरेट फिलिंग इवेंट कैलेंडर, ये देखिए, जैसे 9 फरवरी किसका आया, बिरला केबल, KKC के, रेनबो, इनका रिजल्ट 9 तारीख के आने वाला है। अब इसका हम रिजल्ट देखेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। जैसे 9 है, 10 है, इसका तो रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट जाके देख लेंगे ये क्या आया है। ठीक है, ये पुराना डेटा है, मैं अभी लेटेस्ट आपको हूँ। NSE रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट NSE फाइनेंशियल रिजल्ट TTS
साइट अभी स्लो चल रहा है। चलो यहाँ देख लेंगे 10 तारीख, जैसे 9 तारीख है, 9 तारीख दिखा रहा है, इसमें 21 को आने वाला है। इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो डाउनलोड, ये डेट वाइज भी आ जाएगा, डेट वाइज भी, या फिर इसको एक्सपोर्ट करके आप वहाँ पे फिल्टर कर लेंगे 10 फरवरी का, जो क्योंकि 10 फरवरी पहला ट्रेडिंग जिस डे के लिए हम, जिस डे को हम ट्रेडिंग लेंगे उस डेट का कर लेंगे। और रिजल्ट जैसे ही देखते रहेंगे, उसके जाके साइट पर रिजल्ट अनाउंस हुआ कि नहीं, प्रॉफिट में है या लॉस में, लॉस में है मार्केट गिरेगा, प्रॉफिट में है बुलिश ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से टॉप गेनर की लिस्ट लेंगे, या जो भी है लूजर की टॉप गेनर की यहाँ से लिस्ट लेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है फटाफट उसका डेटा। उसके बाद हम यहाँ पे आके NSE के साइट पे ये चेक करेंगे, NSE के साइट पे हम ये चेक करेंगे कि उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, या एक आध दिन पहले जब ट्रेडिंग डे ना हो, सेशन हो, जैसे सैटरडे संडे को कोई रिजल्ट तो नहीं आया है, वो आया है तो निगेटिव आया या पॉजिटिव आया है, वो चेक करेंगे। जब दोनों हमारा चेक हो जाए, ठीक है, जैसे 9 तारीख का दिखाता हूँ, ये है कैप्स्टन सर्विस लिमिटेड फोकस लाइटिंग 9 तारीख की। अब क्लिक करेंगे, वो दिखा देगा यहाँ पे प्रॉफिट में है या लॉस में है, 2.2 करोड़ टोटल प्रॉफिट और लॉस 2.42 करोड़, पेड अप इक्विटी प्रॉफिट क्रिएट इतना, एक्सपेंस रेवेन्यू इतना, अदर इनकम इतना, टोटल इनकम 4,321 आया है, इतना टोटल इनकम दिखा रहा है ये। एक्सपेंस कितना दिखाया, जो भी है टैक्स एक्सपेंस ये हो गया। टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा, ऑनर ऑफ पेरेंट्स ये, पेड अप इक्विटी। और क्लियर से देखना है तो जैसे मान लो एयरटेल का है, रिजल्ट ऑफ भारती एयरटेल, अभी जिसे उसमें आया हुआ है ना, रिजल्ट्स ऑफ भारती एयरटेल, Q3 नेट प्रॉफिट सर्च इतना करोड़, यानी भारती एयरटेल का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में आया है इतना, कितना है Q3 रिजल्ट कितना है, इतना परसेंट विथ एडजस्टमेंट पैट ग्रोइंग 121% आया, यानी बढ़िया आया। 90 रेवेन्यू रोज हुआ है 19%, इतना करोड़, अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन इंडिया एंड अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ हम देख लिए रिजल्ट पॉजिटिव है। उसके बाद अब यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे जाके भारती एयरटेल, जिसका भी साइट यूज करते हो, मैं ये सेंसिबल जेरोधा का सेंसिबल है, फ्री है इस पे सेंसिबल, तो इस पे जाके देख लेते हैं, किसी पे भी देख सकते हैं, कहीं पे OI प्रोफाइल भी देख लेते हैं कि OI प्रोफाइल में कहाँ कहाँ। अब ये देखिए, हम डेली टाइम फ्रेम पे भारती एयरटेल को ट्रैक कर रहे हैं। कल यानी लास्ट ट्रेडिंग डे यानी फ्राइडे को इसने ज़बरदस्त ट्रेंडिंग दिखाया है, दिखाया तो ज़्यादा था लेकिन क्लोज हुआ 3.52 3.5% ग्रीन में, यानी ये रेजिस्टेंस पे क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे भयानक 1700 पे ज़बरदस्त वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारा ध्यान रहना चाहिए कि ये कल क्या करता है। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, ये जो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1682 के ऊपर निकलता है, कोई कैंडल क्लोज करता है, हम इमीडिएट इस टारगेट के लिए लेंगे 1739 के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं इसके ऑप्शन में, ठीक है। कैसे करेंगे, ये ले सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस कितना पे है 1766। इवेंट मैंने देख लिया, उसका रिजल्ट आया है 6 तारीख को, 6 फरवरी को भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आया है, पॉजिटिव आया है, 19% प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी नीचे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता, ऊपर जाएगा। जैसे मैंने कल के ट्रेड में इसमें बनाया था, जो हमने कैंप्स में लॉस्ट किया था अपने कैपिटल, वो करीब 60-70% मैंने इसमें रिकवर कर लिया लास्ट एक कैंडल में, लास्ट में हुई, क्योंकि 2-2.5 बजे तक तो उसी में लगे रह गए थे, रिकवर किया था इससे, क्योंकि मैंने देखा। और जैसे ही वो मतलब यहाँ पे एक कैंडल दिखाता हूँ मैं 5 मिनट के कैंडल में चार्ट में, ये मैं देख रहा था उसको कि ये तो यहाँ चला गया था, टॉप बना लिया था, टॉप बनाने के 1708 पे, उसके बाद ये इसको गिरना था, नीचे गिरा, उसके मैं वेट कर रहा था कि कहाँ पे ये बनाए। इसे इधर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा था यहाँ पे,
यहाँ पे दिख रहा था ये, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये बना लिया कि अगर इसको तोड़ेगा तो मैं इधर नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इसको नहीं तोड़ा, यहाँ से रिवर्स लिया, मैं घुसूँगा। जैसे ये ब्रेक हो, ये 3-4 डोजी ये कैंडल बनाया यहाँ पे, उसके बाद ये नीचे आया, मुझे लगा कि नहीं ये शायद नीचे ही जाएगा, लेकिन फिर ये बनाया। ये कौन सा कैंडल है, ध्यान से देखिए आप, 15 मिनट में भी देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर देखिएगा। ये कैंडल एक बनाया, दूसरा बनाया है इन्वर्स हैमर, और ये जैसे ही इसको एंगल्फ किया रेड कैंडल को, ये मैं यहीं पे एंट्री लिया, इसको ब्रेक करते ही यहाँ पे एंट्री लिया, 5 मिनट को देख करके लिया था, 5 मिनट देख करके लिया, यहाँ पे एंट्री किया, और जैसे ये ब्रेक किया, देखिए ये जैसे ये ब्रेक किया, ये डोजी कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ, ग्रीन बनने लगा, नीचे आया, नीचे जैसे ऊपर जाने लगा, मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, ये पूरा कैंडल देखा। उसके बाद जैसे ही ये ऊपर गया, ये टच किया, ये हमारा ट्रेंड लाइन जैसे टच किया, मैं इमीडिएट कट किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे ये एक बार तो ये वापस आएगा जाएगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, तो मैंने यहीं पे कट कर दिया, यहाँ पे कट किया, मेरा लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहला काम क्या करो, सुबह उठते ही 9, 5, 9, 10 में सबसे पहले क्या करो कि पहले FNO में जा करके, जैसे ओपन करोगे, एक्सप्लोर में जाओगे, स्टॉक दिखाएगा, FNO दिखाएगा, म्यूचुअल फंड, ये FNO सेलेक्ट करो। FNO सेलेक्ट करोगे, इसमें सारे स्टॉक्स चेंज होते रहेंगे, जो भी टॉप गेनर हैं इसमें आते रहेंगे। अब टॉप गेनर को फटाक से उसको चार्ट पे ले जाओ, जैसे टाटा स्टील, भारती एयरटेल है, HCL टेक्नोलॉजी है, इसे फट से इस पर जाओ, इस पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। और मैं फट से जाओ, यहाँ पे जाओ, सीधा लिखो HCL। एक और स्टॉक में देखो बताता हूँ, जैसे वो उस पर आ रहा था, अभी वो हट गया क्योंकि उसके थोड़े से डाउन हुए वजह से हट गया। महिंद्रा, जो कल मैं ट्रेड किया था उसमें आ रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका एक और, इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है डेली टाइम फ्रेम में, ये यहाँ पे गया है, टॉप बनाया है, इसको ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट के लिए यहाँ आया, यहाँ से वापस नीचे यहाँ मुड़ रहा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का शायद क्वार्टर रिजल्ट भी आने वाला है या आ गया है, देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्वार्टर 3 रिजल्ट, महिंद्रा को 19% ये भी आया है, रेवेन्यू 20%, ये भी आ गया था 6 फरवरी या 7 फरवरी को, इसका रिजल्ट आ गया, यानी इधर से भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये ब्रेक करने के मूड में है, तो हम पूरा ध्यान बना के रखेंगे क्या, जैसे ही ये इसका टॉप ब्रेक करे, ये जैसे ही ब्रेक करे 3232, अभी 3198, जैसे ही 3232 ब्रेक करे और एक बार थोड़ा रिचेस्ट के लिए नीचे आए दोबारा चलिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 5 मिनट में देखो, 5 मिनट का हाई का क्या है, 5 मिनट का हाई ये है, इसको ब्रेक करें, इस टारगेट के लिए इमीडिएट यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5 मिनट में, ये रेजिस्टेंस नहीं, 5 मिनट में ये है, ठीक है। ये है, या तो 3218 ब्रेक करने के इंतज़ार कीजिए, या फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करे छोटा सा टारगेट के लिए 2-4 रुपये के लिए आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग भी दिख रहा है, इसमें लॉन्ग भी दिख रहा है, इसलिए लॉन्ग भी दिख रहा है, लॉन्ग में क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में बना कर गया है, ये कैंडल जो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ये इसको ब्रेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इंतज़ार कर लें, एक दिन 2 दिन इंतज़ार करें, इसको ब्रेक करे तब लीजिए, इसको ब्रेक करके करें, लेकिन प्रॉफिट बुक करते रहिए। बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है ये, करीब 2024 से, जून 2024 से, तो ये बॉक्स में चल रहा है अभी, ये जैसे बॉक्स की ब्रेकआउट हो, जैसे बॉक्स की ब्रेकआउट हो, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम, और पता है क्या,
क्योंकि स्टॉक्स में वॉलीटिलिटी कम होती है। हाँ, दो चीज़ ध्यान रखने की है कि वॉल्यूम बहुत हो, वॉल्यूम अच्छा खासा हो। तो वॉल्यूम हम कहाँ देखेंगे, यहाँ वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन करेंगे, लगाएंगे, यहाँ देख लेंगे कितना आया है भाई, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे, ये 4.79 मिलियन, यानी कि ज़बरदस्त वॉल्यूम है, वॉल्यूम की कोई लिक्विडिटी की कमी नहीं है। तो हम जिसपे क्योंकि वॉल्यूम लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो आपका टारगेट प्राइस आप लगाओगे 25 पे, और 25 पे लगा के छोड़ दोगे, हो सकता है मार्केट 25 जाके वापस लौट जाए और 25 पे कोई खरीदार ही ना हो, वो 24 पे लगा हुआ हो, सेल होगा नहीं आपका 25। तो ये लिक्विडिटी नहीं रहती तो ऐसे हो सकता है, लेकिन जिसमें लिक्विडिटी रहती है जितना लगाओगे मार्केट प्राइस पे लगाओगे इफेक्ट निकल जाएगा। तो वैसे ही तो लिक्विडिटी देखेंगे, भारतीय एयरटेल हो गया, HCL टेक्नोलॉजी, वो सारे जो टॉप कंपनी है सब सारे में लिक्विडिटी होते हैं। अब वो हम यहाँ से वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, तो इस पर नज़र बना कर रख सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि और कौन सा है, और ये सुबह सुबह ये 9:15 से लेकर के 9:30 तक आप 15 मिनट ये देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल हो गया, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील हो गया, चंबल JSW स्टील हो गया, देखिए ये चंबल फर्टिलाइजर, इसका रिजल्ट आया है इसका, ऐसे ही चेक कर लेंगे हम, चंबल फर्टिलाइजर इसका रिजल्ट आया है तो ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे कि नियरली कौन सा आया है। वो NSE पे जाके देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, उसके साइट पे ही जाके देख सकते हैं। तो वो देखेंगे, अगर वहाँ दिखा पॉजिटिव, क्योंकि मैं जनरली बुलिश माइंडसेट का आदमी हूँ, तो मैं बेरिस जहाँ पे मार्केट होती है वहाँ पे मैं ट्रेड थोड़ा कम पसंद करता हूँ, ऑप्शन बाय करना उसका, पुट का। तो मैं जनरली कॉल पे ध्यान देता हूँ। तो मैं इतना आसान है, इतने सारे कंपनी हैं, इतने सारे, जो टॉप गेनर है उसको लगाएंगे अपने चार्ट पे लगाएंगे, 5 मिनट के टाइम पे देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे कैंडल। अब यहाँ पे हैमर बन रहा है, जाहिर सी बात है ये बुलिश कैंडल बनेगा, इसके बाद बुलिश, उसमें चार्ट पैटर्न का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पुरानी एक वीडियो डाला है उस पर, कैंडल स्टिक पे चार्ट पैटर्न पे, जो बुलिश चार्ट पैटर्न है सारे उस पर। तो एक बार उस वीडियो भी आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो, हमारा नहीं देखना है तो बहुत सारी चीज़ PDF मिल जाएंगे, ठीक है। आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, आपको किसी को लिंक दे दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो आप फाइंड करें सबसे पहले टॉप गेनर कौन है, FNO टॉप गेनर में, मतलब FNO स्टॉक्स में टॉप गेनर कौन है या टॉप लूजर कौन है। टॉप गेनर के चार्ट लगा, उसका देख लो कोई इवेंट तो नहीं आने वाला है। NSE की साइट पे उस कंपनी, आप गूगल में सीधा टाइप करोगे उस कंपनी का नाम लेकर के, वो आपको दिखा देगा। उसके बाद उसके चार्ट पे लगाओ, डेली टाइम फ्रेम देखो क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल बना रहा है, ठीक है, कैसा चंबल फर्टिलाइजर, जिससे मैं दिखाता हूँ, चंबल फर्टिलाइजर देखो क्या ज़बरदस्त कैंडल है, एकदम अपने ब्रेकआउट पे खड़ा है। बताओ इसके ऊपर अगर कैंडल बनता है, 1 कैंडल 2 कैंडल बनेगा, हमारा टारगेट दे देगा। जनरली एक बार इसको ब्रेक करेगा ज़रूर, और इमीडिएट टारगेट इसका 576 है, ठीक है। 576 से अगर इसको लौटना होगा तो एक बार यहाँ से ही आके रेट टेस्ट करेगा, यहाँ पे फिर वापस जाएगा। तो आप इमीडिएट एक बुक कीजिए ना, क्या हो रहा है, एकदम से इसमें बुक कीजिए एकदम से। अब अगर लॉन्ग आपको रखना है तो इसको एक बार रिटेस्ट करके, एक बार इसको ब्रेक करके जाए, इसमें लेके बैठिए। एक्सपायरी इसकी 28 फरवरी है, सबकी फरवरी है, 2-4 दिन लेके बैठने में दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बिगिनर्स हैं वो कोशिश करें कि वो 10 या 15 तारीख के बाद ही ट्रेड करें इन सब स्टॉक्स में, क्योंकि 10-15 तक प्रीमियम बहुत हाई होता है, और जब प्रीमियम बहुत हाई होगा तो अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा आपको ऑप्शन बाय करने में इसके। तो और थोड़ा 10-15 के बाद थोड़ा प्रीमियम कम होता है, स्टॉक प्राइस कम होते हैं, तो आप उस हिसाब से थोड़ा कम पैसे में भी आप इसका स्टॉक्स के FNO ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बायर्स के लिए कि आप स्टॉक्स में भी ट्राई मारें। OI प्रोफाइल से देख लें पहले, एक बार कन्फर्म हो रहे हैं कहाँ रेजिस्टेंस है। अभी तो रेजिस्टेंस पे खड़ा ही है, इसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 600 पे है। बीच में भी रेजिस्टेंस है क्योंकि बायर्स कोई आए नहीं है नहीं इधर, तो है, तो हम इमीडिएट, ठीक है, हमारा ये प्राइस वो टारगेट भी तो हमारा नज़दीक में यही है, बुक करेंगे, फट से निकल जाएंगे। और कल जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वायर्स इधर भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है 2 काम करना है, स्किनर पे जाकर के, चाहे जिसके भी स्किनर यूज करते हो, चार्टलिंग पे जाओ या फिर किसी पे, आप टॉप गेनर NSE के साइट पे जाओ, टॉप गेनर टॉप लूजर दिखा देगा आपको उस डेट का।
और उस पर जाओ, उस पर चेक करो, फिर उसके चार्ट लगा के बैठ जाओ। उसमें से देख लो कोई इवेंट नहीं है। 3 काम करना है। पहले सबसे पहले फाइंड टॉप गेनर FNO स्टॉक्स। उसके बाद उसमें से जो आपको लगे कि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी हो सकता है, लिक्विडिटी कैसे चेक करेंगे, उसके चार्ट लगाएंगे। यहाँ पे दिखा देगा डेली टाइम फ्रेम भी कितना इस पर डेली ट्रेड हो रहा है, कितने, ठीक है। उसके बाद वाई डेटा चेक कर लेंगे इसका कि वाई कहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है इसका, वो देख लेंगे। उसके बाद उसके चार्ट लगाएंगे, देखेंगे, फिर देखेंगे कैंडल प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, पता नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं, ये इंडिकेटर लो, इंडिकेटर ले, दी बेस्ट इंडिकेटर इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पहले एक्ट करता है, सारे इंडिकेटर उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। तो प्राइस एक्शन समझ गए आप, तो प्राइस एक्शन अगर आप समझ गए तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्राइस एक्शन मूव होता है तो आपको पता हो रहा है कि ये किधर जा रहा है। इंडिकेटर्स जब आप मूव कर जाएगा कैंडल, तब इंडिकेटर आपको दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसे होने वाला है। तब तक अगर हमें इमीडिएट बुक करना है, तब तक तो हम टाइम निकल, जब इंडिकेटर हमें बताएगा कि आप यहाँ से बुक करो या यहाँ से ट्रेड लो, तब तक तो शायद वो मौसम ही चेंज हो जाए उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन समझो, सीखो। कैंडल स्टिक, कौन सा कैंडल स्टिक, क्या, जैसे यहाँ देखो आप, बुल्ली सिंगल फिंग कैंडल है, रेड कैंडल आ रहा है, एक बुल्ली सिंगल फिंग कैंडल बनाया, देखो कैसे भाग रहा है। यहाँ पे देखो रिवर्स हैमर टॉप पे बनाया, मार्केट कैसे धाए नीचे आया। तो ये सब कैंडल पर स्टिक, ये देखो बुलिश हरामी, इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल, बीच में देखो इसके इंगल्फ हो गया, कौन सा, रेड, इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। देखिए मार्केट यहाँ तक गया। वैसे ये मारुबुजु कैंडल बना है, मारुबुजु कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मारुबुजु कैंडल बनने के बाद एक कैंडल पॉज का बनता है, तो हो सकता है एक दिन या 2 दिन यहाँ पे पॉज ले, या फिर इसको ब्रेक करके एक बार नीचे रीटेस्ट करने के लिए है। तो आप वो 5 मिनट लगा करके आप देख सकते हैं, नज़र बनाए रख सकते हैं, थोड़ा ट्रेड ले सकते हैं। वो प्राइस जैसे प्राइस एक्शन कहेगा आप वैसे कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो जो बिगिनर्स ट्रेडर हैं, FNO ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कम पैसे में करना चाहते हैं, 15 तारीख के बाद आप स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट छोटा रखें, स्टॉप लॉस भी छोटा रखें, ठीक है, ताकि आपके कैपिटल बचे रहे, क्योंकि उसमें लॉट आपको 15, 20, 25 नहीं मिलेंगे, उसमें लॉट ज़्यादा रहते हैं। तो अगर 2 कैंडल 4 कैंडल भी अगर आपके अगेंस्ट मूव नीचे गया, अगेंस्ट में गया, तो आपके एक बड़ा अमाउंट निकल जाएगा। और जैसे ही 2-4 कैंडल आपके फेवर में आया तो उसमें भी बड़ा अमाउंट आएगा। तो ये है थोड़ी सी ये रहता है खतरा कि अगर, तो आप ऐसा करें जैसे आपके नेगेटिव में अगेंस्ट में 1 से 2 कैंडल जाए, कट कर दो। तो लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है यहाँ पे कि कैसे प्राइस मूव कर रहा है, और थोड़ी सी ये पता हो कि हमारा निफ्टी कैसे चल रहा है, सेंसेक्स कैसे चल रहा है, वो ग्रीन है या रेड है। जनरली अगर रेड है तो FNO ट्रेड कितना बढ़िया भी सेटअप बनेगा, ऊपर बार बार नीचे बेयरिश कैंडल बनेगा इसमें भी, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी या सेंसेक्स ये जो है ये ग्रीन अप डायरेक्शन में है, तो FNO स्टॉक्स के भी डायरेक्शन अगर वो टॉप गेनर में है तो अपवार्ड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, एक छोटे से वीडियो है ये आप एक बार देखें, समझें, अपना फिर स्ट्रेटजी लगाएं और समझें। ये एक अच्छा ऑप्शन के लिए एक अच्छा है, क्योंकि जनरली इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टॉक्स में इंडेक्स के कंपैरिजन में कम होता है, और थोड़ा इंडेक्स में वो फाइंड करना भी मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रेंड कहाँ से कैसे मूव करेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा आसान होता है स्टॉक्स में। और हमें तो पैसे बनना है दोनों जगह, या सीखना है दोनों जगह, अच्छा है। तो इसलिए मैं जनरली स्टॉक्स में ही करता हूँ ट्रेड। तो इसलिए आप ये वीडियो देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझिए। 3 चीज़ मेन है स्टॉक्स में। पहले 9:15 से 9:30 तक हम ये देखेंगे टॉप गेनर या टॉप लूजर कौन सा है। कहाँ देखेंगे? या तो NSE की साइट पे, टाइप कर, गूगल में टाइप करेंगे टॉप गेनर और टॉप लूज़र, या टॉप, सिर्फ हम टॉप गेनर की बात कर रहे हैं, टॉप गेनर FNO स्टॉक्स टुडे, वो चेक करेंगे। या फिर ग्रो की साइट पे वो अपने आप आते हैं, या और भी किसी साइट पे वो दिखाते रहते हैं टॉप गेनर कौन है, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे, फिर उसके चार्ट लगाएंगे, उसका इवेंट चेक करेंगे, कोई इवेंट तो नहीं आने वाला है, उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। वो NSE पे देख लेंगे, या मनी कंट्रोल पे, किसी पे आप गूगल में टाइप करोगे बता देगा, दिखा देगा आपको।
और उसके बाद इसके चार्ट लगा के देख लेंगे कि कैंडल क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। और उसके बाद जैसे इसमें कौन कौन सा चंबर फर्टिलाइज़र देख लिया, अब एक और देख लो, दिखाता हूँ, JSW स्टील। चलो एक JSW स्टील भी देख लेते हैं, JSW स्टील देख लो डेली टाइम फ्रेम में, ये भी ब्रेकआउट पे है, JSW स्टील भी है। और इधर कोई है भी नहीं बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, इसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है इतना गैप भी खुल जाए, 1000 पे है अभी, कहाँ खड़ा है 90, यानी 20 रुपये का हमारे पास वो है। तो लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है 1021 पे, 1021 पे रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई बन रहा है अभी, तो ये खुद ही रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो इसके बाद ये 1003 पे, हाँ ये बन रहा है यहाँ पे 1003, तो हम इमीडिएट बुक करेंगे इसको, ब्रेक कर, ये ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे जाएगा, कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, फिर सीधा फिर है 1080 पे है, तो 1080 पे नहीं है तो 1061 पे हम यहाँ बुक करेंगे। तो कहने का मतलब ये, और देखेंगे डेटा ये बिल्डअप ही होगा, कल मार्केट खुलेगी तो जैसे जैसे ये ऊपर मार्केट जाएगा ये इधर भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, राइटर्स आने शुरू हो जाएंगे, बायर्स और सेलर। तो इस हिसाब से हम ऐसे देखेंगे, फिर 5 मिनट पे जाके देख लेंगे 5 मिनट में कहाँ, पहले प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। एक सपोर्ट हमारा ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है, यानी इसके नीचे मार्केट आया तो कट, फिर उसके बाद JSW स्टील, ये भी बन रहा है। तो ये देखेंगे जैसे इसको ब्रेक करे तब जाए, क्योंकि ये यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हैमर बना के गया है, हैमर नहीं कर सकते हैं इसको, तो डोजी तो कर सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट नीचे भी आए, यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे एक बार आएगा, यहाँ से रिवर्स होगा, या फिर इसको ब्रेक किया या गैप अप खुल गया तो इसके ऊपर जाएगा, तो ट्रेड ले सकते हैं इमीडिएट टारगेट जो हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से, या अपना फिर टारगेट डिसाइड करेंगे कि अगर हम देना चाह रहे हैं यहाँ तक के 2 या 3 रुपया देना चाह रहे हैं तो कम से कम 3 या 5 रुपया ले हैं यहाँ पे, कम से कम ले। तो ऐसे टॉप गेनर का लिस्ट निकालिए, उसका कोई इवेंट्स है कि नहीं, यहाँ से NSE के साइट पे जाइए, NSE के साइट पे जा करके NSE अपकमिंग रिजल्ट दिखा देगा, यहाँ पे भी दिखा देगा, देखिए बाटा इंडिया 10 फरवरी किसी वो गूगल में टाइप कीजिए ढेर सारे दिखा देंगे, 10 फरवरी यानी मंडे को आने वाला है। अब इसके साइट लगा के देख लीजिए, या NSE पे इसको लगा के देख लीजिए, मनी कंट्रोल पे खोल के रखिए, देखिए इसको, वरुण बेवरेज 10 फरवरी आने वाला है, नेशनल एल्युमिनियम आने वाला, अपोलो हॉस्पिटल का रिजल्ट आने वाला है, फिर नायका का आने वाला है। तो ऐसे आइजर मोटर का, अब इनमें से जो आपको ज़्यादा लगे, आपको थोड़ा लगे कि आई वेल नोन नाम है, बर्जर पेंट, स्कॉट कुबोटा, इसके चार्ट लगा के बैठ जाएंगे, चार्ट लगा के बैठ जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, चार्ट लगा के बैठ जाएंगे कि वो प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है, उसके बाद हम उसमें उसके स्टॉक्स में उसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सीखिए और समझिए कि ये, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, तो उस पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही नहीं फिरते जाइए इंडेक्स में या किसी के कहने पे या किसी के टिप्स पे, अपनी अकल लगाइए, पहले सीखिए समझिए। अब जैसे मैंने बताया जरूरी नहीं पैसा लगा किया जाए, कल मैंने बाटा इंडिया लगा के रख दिया, बाटा इंडिया लगा के रख दिया, मैं इसमें पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे इतने पे मैंने ले लिया, अब मैं देखता हूँ कि मेरा टारगेट इतना है, वो हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर टारगेट, अगर मैंने 10 बार पेपर ट्रेड किया, उसमें से मेरा 8 या 7 अगर मेरा सही जा रहा है ट्रेड, दैट मीन्स कि अब हम पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रेड करें, सीखें पहले, सीखने पैसे तो बनेंगे नहीं, अगर आप हैं तो पैसे नहीं बनेंगे, आपको देना ही पड़ेगा दक्षिणा के तौर पे। तो पेपर ट्रेड में पक्के हो जाइए पहले, उसके बाद पैसे लेकर के ट्रेड कीजिए इसमें, और स्टॉक्स में कीजिए, इंडेक्स में कीजिए। हमारे हिसाब से स्टॉक्स ज़्यादा नए बिगनर्स के लिए ज़्यादा सही रहता है। तो लेकिन स्टॉप लॉस काटना बिल्कुल सीखिए, ऐसा नहीं कि अच्छा चला गया मैं देख लेता हूँ वापस तो आएगा नहीं। अगर आपने डिसाइड किया है कि 3 रुपया नीचे मेरे अगेंस्ट जाएगा, 3 रुपया अगर अगेंस्ट जाता है कट करूँगा,
6 रुपया मेरे साथ आता है, मेरे लिए मेरे फेवर में आता है, कट करना है मुझे तो कट कीजिए। या फिर ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेलिंग लगा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा करके। जब 6 रुपया चला जाए, टारगेट पे आपका आ गया, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो -3 रुपया था उसको ऊपर करके ले आइए, वहाँ लगा दीजिए। वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा, भाई मैं निकल जाऊँगा। फिर अगर उससे ऊपर और चला जाए तो उसको ऊपर कीजिए, सेट कीजिए। ऐसे करके ट्रेड ले सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। और अगर जितना ज़्यादा दिन तक अपना कैपिटल को सेव कर लेंगे ट्रेडिंग में, उतना ही लंबे समय तक आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और अगर आपने कैपिटल सेव करना सीख लिया, इसका मतलब आपको मार्केट को समझ आने लग गई धीरे धीरे, और आप मार्केट आपको पैसा देगी कुछ दिन में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने बिगिनर्स फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। कोई सजेशन हो कि कुछ और डेटा आपको चाहिए तो आप वो सजेशन भी हमें दे सकते हैं, हम वीडियो में सजेशन को लाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत कुछ है, जैसे जैसे आप देखिए, प्राइस एबव प्रीवियस डे हाई, पूरा पिछले डे का हाई, एबोट इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, सारे ऐसे आते हैं। तो बहुत आसान है, स्क्रीन एक से एक स्क्रीन में भरे पड़े हैं। गूगल में आप टाइप कीजिए, आपको दिखा देगा टॉप गेनर, टॉप लूजर। और टॉप गेनर में मेरे हिसाब से टॉप गेनर में ही, जब भी स्टॉक्स का ऑप्शन ट्रेड कीजिए तो टॉप गेनर में कीजिए, लूज़र में मत कीजिए। और टॉप गेनर की जब वजह देखिए, और उसका इवेंट अगर कोई है तो इवेंट जरूर ध्यान रखिए एक बार NSE जा करके, कि जो उस डेट का इवेंट्स हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, जो आपने सिलेक्ट किया है स्टॉक्स ट्रेड के लिए, वो तो उसमें नहीं है। अब उसमें है तो रिजल्ट क्या आया है, और कब ला के रखिए, कब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आया तो क्या आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। प्रॉफिट आया है, मार्केट और तेज़ी से ऊपर भागेगा, और अगर नेगेटिव आया है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा। तो ऐसे ही ट्रेड लीजिए, थोड़ा समझ के, सोच के, ठंडे दिमाग से। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस पे और वीडियो लाऊंगा मैं, और जनरली जो मैं ट्रेड करता हूँ उसकी वीडियो डालूंगा। मैंने भी डाला भी है कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, लास्ट डे ट्रेड लिया, और अपने लॉस को कैसे रिकवर किया भारतीय एयरटेल से, जो मैंने कैंप्स में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो मैंने लॉस किया था, पूरे दिन ट्रेड किया, एक ही ट्रेड लेकर रखा कि वही फोमो में पड़ गया था। आ जाइए वापस, मेरा 70-80% कैपिटल स्वाहा हो गया उसमें, और फिर भारतीय एयरटेल ने मुझे रिकवर करके दिया। तो फोमो में मत जाइए। स्टॉप लॉस 3 रुपया मैंने रखा है, तो 3 माइनस गया, मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लीजिए, लंबे समय बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे सबके लिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी वीडियो अच्छे और इसमें कुछ सुधार करके कोई आपके सजेशन के हिसाब से मैं लाऊँ, और आपको कुछ बेनिफिट हो। किसी कहने पे कोई ट्रेड न लें, बिल्कुल न लें। ये टिप्स और वो करके कहा जाता है, हम लोग के घर में, गांव में कहावत है कि चाचा के भरोसे कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, अपने में दम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी बिल्डअप कीजिए। हम कह रही है ये इसमें ट्रेड ले लीजिए, और आपका पैसा डबल हो जाएगा कल, और आपने ले लिया, और किसी कारण बस कोई रिजल्ट उल्टा आ गया, या कोई न्यूज़ मार्केट में आ गई है, वो रिवर्स मार गया, तो आपके सारे कैपिटल स्वाहा हो जाएंगे, और आप मुझे भी गाली दोगे। अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी माइंडसेट डेवलप कीजिए। वीडियो देखिए सबका, और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए कि क्या करें, कैसे करें, क्या सही है, क्या गलत है। सबसे पहले तो पेपर ट्रेड पे अपना स्ट्रांग कीजिए माइंडसेट को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।